हेलो एवरीवन, और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल यानी बहुपद। उसका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। होने से ही पूरा इस चैप्टर पोलिनोमियल चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ के समझने के बाद उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। बहुपदों में px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। मतलब इन चारों का आपको इस प्रकार से उदाहरण देना है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्टि करते हो तथा मतलब अगर विभाजन एल्गोरिथम मतलब उसका भाग करेंगे तो भाग करने के बाद इस स्थिति में उसको आना चाहिए। मतलब घात क्या है, घात px और घात qx का बराबर होना चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि घात क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि a का पावर क्या है, m है। ठीक है, तो इसमें ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बेस बोला जाता है। किसका बोला जाता है? बेस। बेस का मतलब ये क्या होता है, आपका आधार होता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, इसको बोला जाता है घात। ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोला जाता है? घात। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? पावर। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? घात। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि px का घात और qx का घात, ये दोनों घात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको क्या देना है? उदाहरण देना है। क्या देना है? उदाहरण देना है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे px बराबर लिखिए, px बराबर हम यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 16 लिखे। खुद से लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, इसको क्या करेंगे? gx के साथ डिवाइडेड करेंगे। तो gx अगर मान लीजिए gx इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो अगर इन दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो जैसे इसमें जितना जितना घात है, qx का भी कितना आना चाहिए? उतना ही आना चाहिए। तो चलिए एक थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड करके देख लेंगे। तो आपका क्या है? 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x प्लस 16 डिवाइडेड आपका क्या है? x डिवाइडेड आपका क्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, कितना है? 2x स्क्वायर है ना। तो आपको क्या लेना? 2 है तो 2 है, x स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो x स्क्वायर ले लिए, x स्क्वायर को 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं, इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस, प्लस माइनस आपस में कटा, बचा कि आपके पास 14x प्लस 16। कितना बचा है? 14x प्लस 16। अब देखिए 14 लाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 7, क्योंकि 7 2 कितना हो जाएगा? 14। साथ में क्या है? x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x लेना पड़ेगा। 7x को क्या करेंगे? 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 14x। ठीक है, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 14 ऊपर वाला 14x प्लस में, नीचे वाला भी प्लस में, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा? माइनस। तो प्लस माइनस आपस में कटा, बचा कि आपके पास 16। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 8 बार, यानी आपको यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8 लिए, 8 को क्या करेंगे? 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 8 आपका कितना होता है? 16 आ गया। अब नीचे वाला 16 किस में है? प्लस में है, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? माइनस। तो प्लस माइनस आपस में क्या है? 0 आया। इसका मतलब यहाँ पे हम देखें तो इसका qx इक्वल टू कितना आया, यानी कोसेंट इक्वल टू आपका कितना आया? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 आया ना। उसके बाद rx इक्वल टू कितना आया आपका? rx इक्वल टू कितना आया? 0। तो आपसे क्वेश्चन में जो कंपेयर करने के लिए बोला गया था कि आपका px का घात और qx का घात, मतलब इन दोनों चीज का घात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलिए px का पहले वाला चीज का देखेंगे तो 2x स्क्वायर है, पहले में घात कितना है? 2 है। इसका देखेंगे qx का, तो इसका भी पहले कितना है? 2 है घात। उसके बाद इसका देखेंगे 14x, तो x है, इसका मतलब सिर्फ घात कितना है? 1 है। तो इसका भी 7x है, मतलब घात कितना है? 1 है। उसके बाद यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, दोनों का घात आपस में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब बराबर है दोनों का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि px का घात और qx का घात, आपको इस प्रकार से एक उदाहरण देना है जिसमें px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। आप यही नहीं कोई दूसरा भी उदाहरण सोच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है कि घात px और घात qx दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोई क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का आंसर हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर के बारे में देखते हैं, इस 2 नंबर के बारे में क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, घात QX और घात RX दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा आपको क्या करना है, एक उदाहरण सोचना है। ठीक है, तो चलिए PX इक्वल टू क्या कर रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं PX इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और GX इक्वल टू जो मान रहे हैं, मान लीजिए इसको हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को डिवाइडेड करेंगे तो QX का घात और RX का घात दोनों आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसको डिवाइडेड कर लेते हैं, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ डिवाइडेड करेंगे। ये यहाँ 2 ठो यहाँ 3 ठो है, मतलब 1 टू एक्स लेना पड़ेगा। 1 टू एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स को क्या करेंगे 1 के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस आपस में कटा, बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ प्लस 1 से ले लेंगे, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, चलिए इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस आपस में कटा, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1, तो ये प्लस 1 जोड़ेंगे तो प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ आया उसको लिखिए, यहाँ पे QX इक्वल टू आपका कितना आया, QX बराबर x प्लस 1, उसके बाद RX बराबर कितना आया आपका 2x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है, तुलना करना है कि QX का घात और RX का घात दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो देखिए x है मतलब इसका 1 घात है, 2x है इसका मतलब इसका 1 घात है, 1 है मतलब 0 घात है, 1 है मतलब 0 घात है, दोनों का घात बराबर आ गया और यही वाला कंडीशन आपको प्रूव करना था। चलिए अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर में क्या है कि घात RX इक्वल कितना आना है, 0, मतलब सेंसफल इसका कितना आना है, लाना है 0। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे PX इक्वल टू मान लिए कितना माने, जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माने हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे हम, इसको हम GX इक्वल टू खुद से मान ले रहे हैं कि ये 2, GX इक्वल कितना माने 2। अब चलिए इसको डिवाइडेड करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा, तो आपका कितना है PX कितना दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड किससे 2 से, तो यहाँ पे कितना लेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, यह प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस आपस में कटा, फिर बचा कितना 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस x ले लेंगे, x को क्या करेंगे 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस आपस में कटा, यहाँ पर 4 लाना है, बचा कितना 4 लाने के लिए यहाँ पर 2 लेंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो माइनस, आपस में कितना बचा सेंसफल 0 बचा ना, यानी आपको लाना क्या था उसका QX, यानी QX इक्वल टू इसका मान कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और इसका RX इक्वल टू मान कितना आया 0। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, RX का मान कितना आना चाहिए, RX का मान कितना आना चाहिए 0, तो RX का मान कितना आया 0 आया और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार से आपका पोलिनोमियल चैप्टर पूरी तरह से आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आप किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आपको डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। इसका पूरा उदाहरण सब एग्जाम्पल सब आप लोग बना लीजिएगा। अगर बाई चांस उसमें से कहीं आपको डाउट हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि उदाहरण नंबर इतना बता दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।